हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जीएसटी पर एक वीडियो सर बनाया जाए। जीएसटी में कुछ कन्फ्यूजन है। आज हम जीएसटी पर बात करेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि कब आया था, इंडिया में कब से लागू है। फिर बात करेंगे कि जीएसटी क्या वन नेशन वन टैक्स है। फिर हम इस पे बात करेंगे कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी कि इसकी कितनी कैटेगरी होती है। फिर हम बात करेंगे कि जीएसटी लाने से स्टेट को फायदा क्या हुआ। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको आखिरी तक आते आते पता चल जाएगा कि जीएसटी लाने से फायदा क्या हुआ। चूंकि जब जीएसटी आया था देश में तो बहुत विवाद हुआ था, हल्ला हुआ था, हंगामा हुआ था। लेकिन आज आप जान जाइएगा कि आखिर वो हल्ला का कोई मतलब नहीं था। जीएसटी आने से बहुत फायदा हुआ है। कंजम्पशन वाला, यानी कि जो स्टेट ज्यादा कंज्यूम करता है किसी भी सामान को, उस स्टेट को जीएसटी से बहुत फायदा है। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी पे, बहुत सारे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज यह जानेंगे कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आज पहले हम उस पर बात करेंगे। फिर हम लास्ट में वीडियो में हम चर्चा करेंगे 18 टैक्स, 18 इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स आपने सुना होगा, वन नेशन वन टैक्स, लेकिन बिल्कुल गलत है। ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ अभी हम बताएंगे उसको। देखिए, टैक्स, कर, टैक्सेस पहले दो प्रकार का था। आज भी टैक्सेस दो प्रकार का ही है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा था इन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को भी कई भागों में बांटा गया। जैसे इसमें सबसे पहला टैक्स था हमारा इनकम टैक्स, फिर था हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, फिर था हमारा वेल्थ टैक्स, फिर था हमारा गिफ्ट, और भी कुछ टैक्स है इसमें जिसको हम अदर टैक्स के नाम से लिखते हैं। मुख्य रूप से यही टैक्स हमारे डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत यही सारे टैक्स है जो आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत भी हमारे बहुत सारे टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत बहुत सारे टैक्स थे। पहला था हमारा एक्साइज ड्यूटी, दूसरा था हमारा कस्टम ड्यूटी, फिर आपने नाम सुना होगा सर्विस टैक्स का,
फिर आपने नाम सुना होगा CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर आपने नाम सुना होगा वैट। यह टोटल इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारा था लगभग 18 टैक्स था, 18, लगभग 18 टैक्स था हमारा, जिसको मिलाकर, इसमें बहुत सारा टैक्स था, जिसमें मिलाकर सबको कंप्लीटली GST कर दिया गया। GST, जिसको मिलाकर GST कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसको मिलाकर GST कर दिया गया। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत लगभग 18 टैक्स थे, 17 से 18 टैक्स थे, जिसको मिलाकर 1 जुलाई 2017 को, याद रखेंगे 1 जुलाई 2017, यानी कि 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में GST लागू कर दिया गया। उस GST को बनाने में 18 टैक्स का इस्तेमाल किया गया, 18 टैक्स का, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टैक्स, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आप। टैक्सेस दो प्रकार का होगा, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट आएगा, और भी टैक्स है, अदर टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत लगभग 18 टैक्स आता था। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। यही सर्विस टैक्स है जो लाने वाले इंडिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर कभी थे। उन्होंने अपने रीजन में सर्विस टैक्स लाया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, CST, वैट और ऐसे ऐसे लगभग 18 टैक्स को मिलाकर GST का निर्माण हुआ। 18 टैक्स को मिलाकर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 18 टैक्स का निर्माण हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे टैक्स को मिलाकर निर्माण हुआ। 1 जुलाई 2017 में। अब हम बात करेंगे GST पर। आप जैसा कि देख रहे होंगे वीडियो में कि लगभग 17 टैक्स, 18 टैक्स, 17 to 18 टैक्स को मर्ज करके GST का निर्माण हुआ। देखिए, आज के समय में GST 3 प्रकार का होता है, 3 कैटेगरी है इसका। GST का 3 कैटेगरी है। पहला है हमारा CGST, दूसरा है SGST, तीसरा है IGST। C से C4 हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट
जीएसटी, यह जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा होता है फुल, यह पूरा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और यह इंटर स्टेट, यानी कि जब एक स्टेट का माल किसी दूसरे स्टेट में जाके बिकता है तो आईजीएसटी लगता है उस पर। जब एक स्टेट का माल किसी दूसरे स्टेट में जाके बिकता है तो आईजीएसटी लगता है। हम थोड़ा सा बात किए थे टैक्सेस पर, जो अभी आप थोड़ा देर पहले देखे इस वीडियो में, फर्स्ट में थोड़ा सा बात किए, बहुत ज्यादा हम आपका समय नहीं लिए। हम डायरेक्ट जीएसटी पर आ गए। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसका 3 कैटेगरी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, इंडिया में कहीं भी आप माल को बेचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपना जीएसटी लगाएगी। चूंकि देश पर सेंट्रल का पूरा अधिकार होता है, इस देश के हर स्टेट कोने कोने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी ही। लेकिन यहां बात एसजीएसटी और आईजीएसटी का है, ध्यान दीजिएगा। एसजीएसटी तभी लगेगा जब एक स्टेट का माल उसी सेम स्टेट में बिकेगा, तभी एसजीएसटी लगेगा, ध्यान रखिएगा। सीजीएसटी तो सब पे लगेगा, वो आप बिहार का माल यूपी में बेच दीजिए तो आईजीएसटी लगेगा, बिहार का माल बिहार में बेचिएगा तो एसजीएसटी लगेगा, और सेंट्रल जीएसटी तो सब पर लगेगा। वो कहीं भी आप बेचिए, बिहार में बेचिए, बिहार का माल यूपी में बेचिए, यूपी का माल गुजरात में बेचिए, गुजरात का माल बंगाल में बेचिए, दिल्ली में बेचिए, कहीं पर भी बेचिए, आपको लगेगा। एक केंद्र शासित प्रदेश का भी अपना जीएसटी कैटेगरी होता है, लेकिन आप मुख्य रूप से उसकी बात करेंगे यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो जैसा आप समझ रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो अगर यूपी का माल, यूपी का अगर गुड्स है वो सोल्ड हो रहा है बिहार में, सोल्ड कहां हुआ है? बिहार में। तो यूपी का माल अगर बिहार में बिक रहा है, यूपी का माल अगर बिहार में बिक रहा है तो इस पे आईजीएसटी लगेगा, इस पर आईजीएसटी लगेगा। लेकिन यूपी का माल गुड्स अगर सोल्ड हो रहा है यूपी में तो इस पे एसजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, इस पर एसजीएसटी लगेगा। यही चीज समझने का है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है वो तो लगेगा ही, वो आप यूपी का माल यूपी में बेचिए तब, या यूपी का माल आप बिहार में बेचिए, गुजरात में बेचिए, बंगाल में बेचिए, कहीं भी बेचिए तो वो तो लगेगा, वो तो आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर बिहार का माल बिहार में अगर सेल करेंगे, यूपी का माल अगर यूपी में बेचेंगे तो एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी वहां पे नहीं लगेगा। आईजीएसटी उसी पर लगेगा जब एक स्टेट का माल किसी दूसरे स्टेट में बिकेगा, याद रखिएगा। अब यहां पे यह समझने वाली बात है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था कि वन नेशन वन टैक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टैक्सेस को 2 भागों में बांटा गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स या जितने भी टैक्सेस आते हैं उनमें
उनको मर्ज नहीं किया गया। उनका आज अपना स्लैब, अपना रेट सबका अलग अलग है। वो जैसे लगता था वैसे लग रहा, उसके अंदर कोई चेंजेज नहीं है। चेंजेज किसके अंतर्गत हुआ? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत। इनडायरेक्ट टैक्सेस में पहले क्या होता था कि जो स्टेट माल बनाती थी वो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी। जो स्टेट ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती थी, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो गुजरात की, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती थी, मतलब ज्यादा वो टैक्स कम से कम देना और टैक्स लेके अपना रेवेन्यू जनरेट करती थी। यानी कि आपको पता है कि देश हो या स्टेट हो, किसी का भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्स होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको विवाद की बात अगर बता दूं तो आपको मैं बता दूं कि इस जीएसटी के आने से सबसे बड़ा बेनिफिट किसको हुआ? जो स्टेट किसी भी सामान को ज्यादा कंज्यूम करता है। जैसे आप देखिए ध्यान से, यह इंपॉर्टेंट बात है। अगर यूपी में कोई सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का यूपी में है, और वो यूपी से माल बिहार में भेज के बेच रहा है, तो जहां माल बिकेगा आईजीएसटी उसी को मिलेगा। यानी कि गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा यूपी, इसको आईजीएसटी नहीं मिलेगा। आईजीएसटी डेस्टिनेशन पर मिलता है, यानी कि जहां माल पहुंचेगा और जहां माल बिकेगा उसी स्टेट को आईजीएसटी मिलेगा। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी स्टेट को मिलेगा। आप याद रखिएगा। आपको पता है कि बिहार में कितना चीज का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन बिहार में कंजम्पशन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। बिहार के लोग ज्यादा यूज करते हैं। दूसरे स्टेट में माल बनता और बिहार में आएगा, और बिहार में हम उसको खरीदेंगे, हम आप सब मिलके खरीदेंगे, तो जो जीएसटी लगेगा वो पूरा का पूरा बिहार सरकार का होगा। उसमें 1 रुपया भी गुजरात से अगर माल आया है, गुजरात सरकार ने उस माल को अगर बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग की है, तो गुजरात सरकार को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, केवल बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा। गुजरात सरकार को यहां 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यही इंटीग्रेटेड टैक्स है। लेकिन मान लो अगर 18% जीएसटी अगर लग रहा है, 18%, अगर जीएसटी मान लो 18% अगर लग रहा है, टोटल 18%, तो 18% में 9% तो ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। उसके बाद जो 9% बचेगा, 9%, यह अगर यूपी का माल यूपी में बिका तो 9% यूपी गवर्नमेंट को मिल जाएगी। लेकिन अगर यूपी का माल अगर बिहार में बिका, बिहार में, तो यह 9% आईजीएसटी कहलाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। यानी कि यह पूरा का पूरा पैसा 9% बिहार गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा दोस्तों कि जीएसटी टैक्सेस 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस, उसको मर्ज नहीं किया गया, जीएसटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स केवल इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया गया है, और उसमें लगभग 17 से 18 टैक्स थे, सबको मिला के जीएसटी का निर्माण हुआ। जीएसटी की 3 कैटेगरी होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी,
चाहे आप बिहार का माल बिहार में बेचिए, बिहार का माल यूपी में बेचिए, बिहार का माल बंगाल में बेचिए, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बिहार का माल बिहार में बेचेंगे तो SGST उस पर लगेगा। जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल में कि 18% अगर टैक्स लगता है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 9% स्टेट गवर्नमेंट का है। कब? जब माल बिहार का बिहार में बिकेगा तब। अगर माल बिहार से यूपी में चला गया तो IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि जहां माल बिकेगा उसी सरकार को लगेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम आपको GST के बारे में बताएंगे, इनपुट GST और आउटपुट GST क्या होता है। तो अब आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि आपको GST में कहीं कोई परेशानी हुई, क्योंकि GST जो मैंने आपको बताया जो विवाद था वो अब विवाद नहीं है। जैसा कि आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि विवाद का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टेट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती थी उसको आज के समय में सबसे ज्यादा फायदा है। अगर केवल कंज्यूम करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, कंज्यूम कर रही है, तो उस सरकार को IGST मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि गुजरात में माल सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है और गुजरात से बिहार गवर्नमेंट अगर माल मंगवाती है, बिहार में अगर माल आके बिकता है तो बिहार गवर्नमेंट को IGST मिलेगा, IGST मिलेगा। तो इस वीडियो से क्लियर हो गया कि इससे कंजम्पशन, जो स्टेट ज्यादा कंज्यूम करता है उसको IGST मिलेगा और उसको फायदा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसमें केवल क्या होगा, उसका रोजगार मिलेगा और जो बाकी और कोई बेनिफिट है सरकार को वो होगा। लेकिन IGST केवल उसी स्टेट को मिलेगा जो स्टेट जहां माल बिकेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी हम GST पर डालेंगे। 2 या 3 वीडियो डालेंगे, पूरा GST आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके।